अगर वंशवाद की सबसे बड़ी प्रक्रिया देखा तो 50 ऐसे लोग हैं बीजेपी में जिसका वंशवाद चल रहा है वहाँ। तो कांग्रेस का वंशवाद दिखता है लोगों को, लेकिन बाकी दल में तो वंशवाद दिखता नहीं। नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता कमल ठाकुर जी मौजूद हैं, उनसे जुड़ेंगे और कुछ मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आइए जुड़ते हैं। कमल जी बताइए, अभी जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि पार्टी में टूट देखी जा रही है, कल मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी ने एक पत्र लिखा, उसके बाद काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है कांग्रेस को, क्या कहिए? देखिए, ये लोकतांत्रिक पार्टी है, ये कंपनी नहीं है। तो लोकतांत्रिक पार्टी में सवाल उठाने का सबको हक है। टूट की परिस्थिति नहीं है, ये शब्द नहीं चल सकता है कांग्रेस पार्टी में। पार्टी में टूट नहीं है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ अध्यक्ष जो है लोकतंत्र के हिसाब से जीत के आते हैं। तो जहाँ लोकतंत्र रहेगा वहाँ जबान भी रहती है, लोग अपनी बात रखने के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। तो मंत्री जी ने अपनी बात को रखा है, प्रभारी जी के नाम से लेटर दिया है, प्रभारी जी उस पर अपना संज्ञान लेंगे, मंत्री जी से बात करेंगे। और जो कमेटी बनी है, मुझे लगता है कि एक विवेकाधिकार है अध्यक्ष का कि किसको रखेंगे किसको नहीं रखेंगे। पार्टी का पसंद मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है, सब लोग हो सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप अध्यक्ष के पसंद ही हो सकते हैं। अध्यक्ष को लगता है कि जो आदमी अच्छा काम कर सकता है उसको अपना कमेटी में रखता है। तो मेरे हिसाब से अध्यक्ष जी ने अपना काम किया है, उस पर सवाल उठाना मुझे उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि इस राज्य को अध्यक्ष ही चलाएंगे। कांग्रेस पार्टी का जो सिरमौर होता है वो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष ही पार्टी को चलाता है। तो अध्यक्ष अपने हिसाब से कमेटी का गठन किए हैं। रही बात सवाल का, तो जब पार्टी में लोकतंत्र है तो सवाल उठते रहेगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सर, ये जो इस्तीफा प्रशांत किशोर के तरफ से जो पहले दिन देखा गया कि उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया और दूसरे ही दिन उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, क्या लगता है इसके पीछे का राज क्या? पार्टी से इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया है, वो अपने पद से इस्तीफा दिया है। पद से इस्तीफा? तो उनको हो सकता है कि उनको महसूस होता होगा कि मेरा जो रुतबा है, मेरा जो ओहदा है, उसके हिसाब से मुझे मान सम्मान नहीं मिला। होता है आदमी के अंदर में एक बात आती है, उसके हिसाब से उसको मान सम्मान नहीं मिला तो पार्टी के खिलाफ तो गए नहीं है, वो तो अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। जब कोई पार्टी के खिलाफ जाएगा तब समझ में आएगा कि हाँ उनकी नाराजगी है। तो पार्टी के साथ नाराजगी नहीं, किसी का नहीं है। हो सकता है कि मुझे जो चीज चाहिए वो नहीं मिला, थोड़ा सा मैं अपना बात को रखा है और कोई बात नहीं है। लेकिन अगर उस जो पत्र राधाकृष्ण किशोर जी ने लिखा है उसमें साफ कहा गया कि जो कमेटी का गठन हुआ है उसमें कहीं ना कहीं पार्टी निष्पक्ष पक्ष में काम कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से रमा खलको ने पार्टी पर सवाल उठाए थे, उसके बाद भी उनको एक अच्छा पद दिया जा रहा, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा, और योगेंद्र साहू जी को पार्टी से निष्कासित किया गया 3 साल के लिए। नहीं, ये बात सत्य है कि जोगिंदर साहू जी ने पार्टी के खिलाफ में बात रखा तो उनको निष्कासित किया गया, स्वतः संज्ञान लेते हुए। मैं भी इस बात का पक्षधर हमेशा रहता हूँ कि जिस सजा में जोगिंदर साहू पार्टी से निष्कासित किए जा सकते हैं, उस सजा में अगर कमल ठाकुर भी कोई वक्तव्य देते, इन्हें भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हूँ। लेकिन हो सकता है पार्टी ने कुछ और भी चीज जोगिंदर साहू में देखा होगा जो पार्टी के हिसाब से गलत है, उसके हिसाब से पार्टी ने काम किया। लेकिन पार्टी को एक आंख में सुरमा एक आंख में काजल नहीं पहनना चाहिए। पार्टी जब चल रही है तो सबको बराबर देखना चाहिए। फिर भी मैं एक चीज मानता हूँ कि बधाई के पात्र सारे लोग हैं जो इतनी बड़ी कमेटी बनी है, और मुझे लगता है कि सब लोग को मिलजुल कर कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। जब कांग्रेस मजबूत होगी तो हम लोग जैसा कार्यकर्ता भी मजबूत नजर आएगा। सर, जिस प्रकार से राधाकृष्ण किशोर के जो बेटे हैं उनको पार्टी में लाने की चीजें की गई, मतलब जिस प्रकार से उनको कमेटी में रखा गया, पार्टी में लाया गया, और इसके बाद देखा जा रहा था कि ये वंशवाद वाली चीजें वापस से आ रही हैं। अगर हम राहुल गांधी की बात करें
तो एक राहुल परिवार जो वंशवाद चलता आ रहा है, और वही चीज यहाँ पर राधा कृष्ण किशोर के साथ भी किया जा रहा था। और हो सकता है हम ये चीज की सराहना कर सकते हैं कि कहीं की राधा कृष्ण किशोर ने इसका विरोध करके और अपने बेटे को इस्तीफा दिलवा करके इस वंशवाद के राजनीति से एक मुक्ति ली है। देखिए, वंशवाद कोई चीज नहीं होता है, राजनीति में टैलेंट होता है। जो लोग चुनाव जीत के आ गए उनको जनता ने चुन के भेजा है, वंशवाद नहीं। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, वो वंशवाद नहीं हो सकता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, वो वंशवाद नहीं है। सचिन का बेटा अर्जुन तेंदुलकर क्रिकेटर बन गया, वो वंशवाद नहीं है। वंशवाद तो सब जगह है, लेकिन मेरा मानना है कि राजनीति में सब लोग अपने बल से चुनाव जीत कर आते हैं, वो वंशवाद का श्रेणी में मेरे नजर में तो नहीं आता। जो लोग अगर वंशवाद की सबसे बड़ी प्रक्रिया देखा तो 50 ऐसे लोग हैं बीजेपी में जिसका वंशवाद चल रहा है वहाँ। तो कांग्रेस का वंशवाद दिखता है लोगों को, लेकिन बाकी दल में तो वंशवाद दिखता नहीं। जैसा वंशवाद के ही प्रतीक हैं। अमित शाह के बेटे में क्या टैलेंट है, लेकिन उसके बाद भी मैं इस बात को स्वीकारता हूँ कि जो पार्टी के हित में काम करते हैं, जो लोग पार्टी के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, पार्टी में उसको मान सम्मान तरजीह मिलना चाहिए। ये थे हमारे साथ कमल ठाकुर जी, जिनका मानना है कि वंशवाद नाम की कोई चीज नहीं है। जो पार्टी के लिए काम करेगा उसको पार्टी में जगह मिलेगी, और वही जो है पार्टी में रहने के लायक है। और जो इनके हिसाब से कमेटी ने जो कमेटी बनी है उसमें जिन लोगों को रखा गया है वो पार्टी के हिसाब से सही माना जा रहा है। अब देखना यह है कि राधा कृष्ण किशोर अब आगे की कार्रवाई क्या करते हैं। क्या जो उनके पुत्र हैं प्रशांत किशोर वो वापस से पार्टी और अपने पद ग्रहण करते हैं, या फिर इसी तरह चलता रहेगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।